हमारा स्कूल ना यूनिफॉर्म को लेके बहुत स्ट्रिक्ट था, तो टीचर्स वर्सेस स्टूडेंट्स वॉर होती थी यूनिफॉर्म को लेके। और ऐसे वॉर वाले सिचुएशन में मेरा एक दोस्त एक बार एक क्रेजी हेयर स्टाइल करके आया जो कि स्कूल में अलाउड नहीं थी। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो मैं ना एक इंटरनेशनल स्कूल में था और हमारे दो यूनिफॉर्म होते थे। पहला एक नॉर्मल व्हाइट कलर का शर्ट नॉर्मल स्कूल यूनिफॉर्म, और दूसरा होता था स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म जो होता था ग्रे कलर का कॉटन टी शर्ट और नीचे ब्लैक शॉर्ट्स, जो की है वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल कपड़े। इसीलिए वो स्कूल टाइम में अलाउड नहीं थे, क्योंकि ऑफ कोर्स कंफर्टेबल कपड़े थोड़ी पहनने दे सकते बच्चों को। टीचर बोल रहे हैं गर्मी में हम पैंट पहन के आ रहे हैं तो तुम शॉर्ट्स क्यों पहन रहे हो, नॉट अलाउड। तुम भी भुगतो। तो स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म का बेसिकली ऐसा था कि तुम बैग में स्पोर्ट्स वाला यूनिफॉर्म लेके आ जाओ और जब क्लास होगी तब क्लास में चेंज कर लेना, फिर भी स्पोर्ट्स पीरियड अटेंड कर लेना, फिर स्पोर्ट्स पीरियड के बाद वापस चेंज करके नॉर्मल यूनिफॉर्म में आ जाना। और स्पोर्ट्स पीरियड होता था हफ्ते में एक बार, ब्रेक और लंच के बीच के 2 पीरियड। तो वो लोग बोलते थे कि लंच के बाद वापस नॉर्मल यूनिफॉर्म में चेंज कर लेना, लेकिन हम लोग नहीं करते थे। उल्टा हम तो सुबह से ही वही पहन के आ जाते थे भाई, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल यूनिफॉर्म था। और क्या था पता है, सब टीचर्स ऐसे चेकिंग नहीं करते थे। सिर्फ एक सर थे जो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट, और वो हमेशा चेकिंग करते थे रोज। उस सर का मैं रियल नाम ले नहीं सकता, तो उनको हम बुलाएंगे महेश सर। तो जैसे हर टीचर का एक सब्जेक्ट होता है ना, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ये सर का सब्जेक्ट था यूनिफॉर्म चेकिंग। बस एक ही जॉब थी उनकी कि बच्चा गलती से भी कोई गलत यूनिफॉर्म पहन ना ले। और ये सर थे प्रिंसिपल के राइट हैंड। जैसे मुन्ना भाई का सर्किट था ना, वैसे ये प्रिंसिपल के सर्किट थे। और भाई हमारी ना इनसे बहुत फटती थी। और स्पेशली मेरा एक दोस्त था फरहान, जिसको आप चैनल पे गुंडा भाई साहब भी बुलाते हो, उसका रियल नाम फरहान है। फरहान की ना बहुत फटती थी उनसे, क्योंकि क्या था ना, फरहान को यूनिफॉर्म पसंद ही नहीं था, क्योंकि फरहान था एकदम अमीर लड़का, फुल फैशनेबल। वो लड़के नहीं होते जो ऊपर से नीचे तक प्राइस टैग लेके घूमते हैं। उनको देख के आप बोल सकते हो कि ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है। भाई साहब ये पहनता था बहुत महंगे कपड़े, वो वाले कपड़े नहीं होते, वो वाले टी शर्ट जिसमें सिर्फ एक बड़ा सा ब्रांड का लोगो होता है। ऐसा नहीं, मतलब एलवी, गुची, प्राडा, वैसे वाले बड़े महंगे वाले कपड़े। वो वैसे वाले कपड़े पहनता था ताकि दूर से देख के अमीर लगे। उसको जब हम छेड़ते थे ना कि फेक कपड़े पहना है, फेक कपड़े पहना है, तो बहुत चिढ़ता था वो। तो महेश सर और फरहान का 36 का आंकड़ा था, मतलब दोनों जिद्दी थे। सच बताओ ना, दोनों जिद्दी थे। महेश सर तो भाई इतने नखरे करते थे भाई। महेश सर ना रोज सुबह यूनिफॉर्म चेकिंग करते थे, रोज डेली मॉर्निंग यूनिफॉर्म चेकिंग, सोचो। और भाई चेक भी ऐसे बारीकी से करते थे, यूनिफॉर्म, जूते, सॉक्स, नाखून, हेयर स्टाइल, सब कुछ चेक करते थे भाई। लोग उनके सामने जाने से पहले नाखून चबा रहे हैं ताकि नेल्स छोटे हो जाए, भाई सब करना पड़ता था, क्योंकि बहुत फटती थी सबकी उनसे। और बोला ना मैं, प्रिंसिपल के राइट हैंड है वो, डायरेक्ट प्रिंसिपल तक ही बात पहुंचती है। मतलब बीच का वो नहीं होता कि टीचर आपको जाने देगी, वो सब नहीं, डायरेक्ट प्रिंसिपल तक बात पहुंचती है। और ये सर ना फरहान को बहुत क्लोजली चेक करते थे, क्योंकि उनको पता होता है ना कौन सा लड़का कैसा है। तो उनको पता था कि फरहान को तो चेक करना पड़ेगा कि कुछ गलत नहीं पहन लिया कुछ, तो वही करते थे। वैसे नालायक बैक बेंचर्स को ऐसा क्लोजली चेक करते थे। और जैसे टॉपर होते हैं, विघ्नेश जैसे टॉपर होते ना, विघ्नेश जैसे लोग, उनको जाने देते दूर से देख के। तो ऐसा थोड़ा भेदभाव चलता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था थोड़ा। और भाई डेली मॉर्निंग कॉरिडोर के पास जिसका भी यूनिफॉर्म गलत हुआ ना, उसको खड़ा कर देते थे। जिसका थोड़ा भी गलत हुआ, मतलब तुमने गलती से सॉक्स थोड़े छोटे वाले पहन लिए, खड़े रहो। मतलब वही गलती से तुम्हारे सॉक्स में व्हाइट के साथ साथ लाल कलर भी आ गया कहीं से, तो खड़े रहो। पर उसमें कुछ नालायक लोग भी होते थे भाई। लाल जूते पहन के खड़ा है कोई बंदा, लाल जूते पहन के स्कूल कौन आता है, और एक बंदा बाजू टकआउट करके खड़ा है, सुबह टकआउट करके आ रहा है स्कूल। बोलो क्या बोले अब ये लोगों को। पर देखो ये थोड़ा इरिटेटिंग है यार, अब इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग होती थी ना, तो मतलब ये वॉर ही चलता था हमारा। ऐसा था महेश सर वर्सेस एवरीवन। अब देखो हमारे ना स्कूल यूनिफॉर्म को लेके 2 मेन प्रॉब्लम थे। मैं आपको दोनों प्रॉब्लम बताता हूँ। सबसे पहला था कि गर्मी में ना हमको वो शॉर्ट्स वाला यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहनने का बहुत मन होता था, क्योंकि कंफर्टेबल है ना। मतलब ऐसा गर्मी में शॉर्ट्स पहन के जाओ स्कूल, कॉटन वाला यूनिफॉर्म तो ऐसा कंफर्टेबल सॉफ्ट था वो थोड़ा। तो हमको ऐसा था कि हम लोग स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहन के जाए, लेकिन वो अलाउड नहीं था। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते थे ना, कभी कभी हम लोग ऐसे ही सुबह से स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहन के आ जाते थे और फिर वहां जाके कुछ बहाना दे देते थे। जैसे एक बार क्या हुआ, हम लोग सुबह सुबह स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहन के आए स्कूल, और महेश सर ने कॉरिडोर में रोक लिया कि स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म क्यों पहना है। तो हमने उनको बोला कि सेकंड पीरियड हमारा स्पोर्ट्स है। सब झूठ बोल दिया हमने। अब उन्होंने बोला ठीक है जाओ। उनको थोड़ी पता, उनको हमारा टाइम टेबल थोड़ी पता है कि स्पोर्ट्स कब है। तो ऐसे हम लोग कभी कभी छुपके से आ जाते थे, कभी कभी नखरे करते थे, कभी कभी उनको बोलते थे कि सर वो आज कपड़े धोने में है तो मैंने ये पहन लिया, फिर भी वो खड़ा करते थे। तो कुछ ना कुछ करके हम लोग पहन लेते थे कि यार गर्मी बहुत है यार, मैं नहीं सह रहा, आज मेरा मन है, पहनते हैं। उसमें भी क्या होता था ना, हम लोग कभी कभी एक रात पहले पूरा प्लान करते थे। फरहान मेरे को कॉल करता था और बोलता था कि सुन भाई कल स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहन के आ, मैं भी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहन के आने वाला हूँ। तो मैं बोलता था ठीक है, भाई ने बोला करने का तो करने का। तो मैं उसकी बात सुन के नेक्स्ट दिन आया स्कूल में स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहन के, और मैं आके क्या देखता हूँ
फरहान भाई स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहने ही नहीं है, नॉर्मल पहन के आया वो। मेरे को स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहनना बोल के खुद नॉर्मल पहन के आ गया। क्या गद्दार है ये। अब सब लोग नॉर्मल पहन के आए मेरी क्लास के, लेकिन मैं अकेला स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहन के आया। तो मैं क्या बोलूं जाके कि स्पोर्ट्स पीरियड है? नहीं बोल सकता ना, अब अकेले जाके कैसे बोलूंगा। फिर होना क्या था, पकड़ लिया उन्होंने सुबह मेरे को कॉरिडोर में कि स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म क्यों पहना है। तो मैंने ऐसी बहाना बनाने का ट्राई किया कि ये सर ये हो गया है वो हो गया। उन्होंने बोला खड़े रहो चुपचाप। सुना ही नहीं उसने बहाना, तो मेरे को खड़ा कर दिया। मेरे को एक पूरा पीरियड खड़ा रखा वहां पे बाहर। फरहान की बात माननी नहीं चाहिए थी भाई, क्या है ये, खुद पहन के आ गया नॉर्मल यूनिफॉर्म। खैर, तो ये थी हमारी पहली प्रॉब्लम। और हमारी दूसरी प्रॉब्लम थी विंटर में जैकेट। अब देखो विंटर में ना हमारे वहाँ पे ठंडी होती थी क्योंकि वहाँ पे बहुत पेड़ वगैरह थे और ऐसा ओपन एरिया बहुत था। मतलब हमारा जो कैंपस है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कैंपस है और ओपन कैंपस है बहुत। तो विंटर में जैकेट की जरूरत पड़ती है। तो हमको ना ये लोगों ने एक बार क्या बोला, ये लोगों ने स्कूल वालों ने एक बार खुद का जैकेट लॉन्च कर दिया। ये लोग ने खुद का मर्च बना दिया भाई। और इन लोगों ने ऐलान कर दिया कि सिर्फ यही हुडी अलाउड है। उन लोगों ने अपनी एक हुडी बनाई, सिर्फ यही हुडी अलाउड है, इसके अलावा तुम कोई जैकेट स्वेटर कुछ नहीं पहन सकते, सिर्फ ये स्कूल हुडी पहन। उन लोगों ने यूनिफॉर्म बना दिया हुडी को। और भाई ये भी हमको खरीदनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि एक कॉम्प्लीमेंट्री दे दे, नहीं, हमको ये अलग से खरीदनी पड़ेगी। और महंगी थी भाई, 3, 3.5, 4 हजार की थी, पता नहीं भाई, महंगी थी वो। अब देखो मैं तो नहीं खर्चा करने वाला था, मेरे पास इतना भी खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है कि मैं जैकेट खरीदूं 4,000 का। तो मैंने बोला मैं तो नहीं करने वाला हूं, मेरे पास जो है मैं वही पहन के आने वाला हूँ। अब देखो फरहान तो अमीर है, उसके पास पैसे है, लेकिन उसने बोला मेरे को नहीं बदलना है, मेरे पास जो जैकेट है वो बहुत कंफर्टेबल है और उसका ब्रांड का जैकेट था कुछ महंगा वाला। तो उसने बोला मेरे को तो यही पहनना है। तो उसने बोला, मैंने बोला भी ठीक है पहन ले, क्या कर। मेरे को लगा कुछ नहीं बोलेंगे यार, जैकेट में बेचारे बच्चों को ठंडी लग रही है तो ऐसा रोकेंगे थोड़ी। तो हमने बोला ठीक है देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग जब विंटर में एक दिन स्कूल गए हमारा अपना जैकेट पहन के, महेश सर ने रोक लिया कॉरिडोर में। उन्होंने बोला ये कौन सा जैकेट है, ये स्कूल का नहीं है, नॉट अलाउड, उतारो। सीरियसली उतरवाया जैकेट स्कूल का। अभी भाई ठंडी लग रही है यार हमको, जैकेट उतरवाया। हमने बोला ठीक है सर बैग में, नहीं बैग में नहीं, दो मेरे को दो। महेश सर ने जैकेट ले लिए दोनों, उसका महंगा जैकेट और मेरा सस्ता जैकेट, दोनों ले लिया उन लोगों ने और लेके चले गए। भाई पता नहीं क्या ऑक्शन करने वाले थे, बेचने वाले थे, दान में देने वाले थे, पता नहीं, लेके चले गए वो जैकेट, दिया भी नहीं फिर। चलो मेरा तो सस्ता वाला था, लेकिन इसका महंगा जैकेट ले लिया ब्रांड वाला। क्या पता स्कूल के बाद खुद ही पहनते हो। ये अब देखो ज्यादा हो रहा है यार, ठंडी में बच्चा जैकेट भी नहीं पहन सकता क्या यार, जैकेट हुडी कुछ तो पहनने दो यार। अब वो बोल रहे 4,000 का खरीदो। हमने बोला यार ये तो नहीं होने वाला, ठीक है देखो, हमने बोला ये अब वॉर है, अब हमारा कंपटीशन है। अब अगर वो चाहते हैं कि हम उनकी सुने तो हम चाहते हैं कि हमारी सुनी जाए। हाँ भाई, अब हम सब स्टूडेंट साथ में आ गए, स्टूडेंट यूनियन। हमने बोला अब हम प्रोटेस्ट करेंगे भाई। हम लोगों ने बोला ए महेश गो बैक, महेश सर गो बैक, महेश सर गो बैक, महेश सर भारत छोड़ो। हम लोगों ने नारेबाजी चालू कर दी। हमने देखो फिर इसका भी ना एक रास्ता निकाल लिया। हमारी जो स्कूल की हुडी थी वो थी ग्रे कलर की, पूरी ग्रे कलर की हुडी थी और खाली एक लोगो था। तो हमने बोला स्कूल की पूरी ग्रे हुडी है, हम लोग कोई भी ग्रे हुडी खरीद लेंगे जो सिमिलर दिखती हो और वो पहन लेंगे। तो मैंने अपने लिए कोई संडे बाजार से सस्ती सी ग्रे हुडी ले ली और फरहान ने अपने लिए कोई महंगी ग्रे हुडी ले ली, कंफर्टेबल जो जैसी उसको पसंद थी। कोई तो उसकी फेवरेट ब्रांड की उसने ले ली, ठीक है। अब हम लोगों ने वो ग्रे हुडी पहन ली ताकि किसी को पता ना चले, दूर से ऐसा कैमोफ्लेज हो जाए ना, किसी को पता नहीं चलेगा। ग्रे हुडी स्कूल की भी ग्रे थी तो हमारी भी ग्रे थी, तो पता नहीं चलेगा किसी को। और भाई सरप्राइजिंगली ये ट्रिक वर्क भी कर रही थी। तो हम लोग तो हमारा तो हो गया था सेट, हम लोग ऐसे ही जाते थे अब स्कूल। लेकिन भाई कुछ बच्चे तो प्रोटेस्ट को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे लेके गए। वो लोग भाई टकआउट करके आते थे, कॉलर ऊपर करके ऐसे टपोरी बन के आते थे स्कूल में। तो ऑफकोर्स उनको देख के पकड़ते थे और खड़ा करते थे चुपचाप साइड में। तो ये सब हरकतें देखकर ना महेश सर को लगा कि अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है, अब थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है सिचुएशन। तो हमको ना एक किसी को स्टूडेंट को इंचार्ज बनाना चाहिए, उनको ऐसा लगा। तो उन्होंने इंचार्ज बनाया मेरे एक दोस्त को, मेरा वो दोस्त विघ्नेश जो टॉपर था ना, विघ्नेश, उसको उन्होंने इंचार्ज बनाया। अब देखो मैं विघ्नेश के बारे में आपको थोड़ा बता दूं तो 10th ग्रेड तक विघ्नेश था टीचर का चमचा, फुल टीचर का चमचा, फुल चाटता था, फुल मार्क्स आते थे उसको। टॉपर तो अभी भी था, पहले भी था, लेकिन पहले ना फुल चाटता था टीचर की, फुल ऐसे बटरिंग करता था, होमवर्क करके आता था सब। वो होता है ना एक बच्चा जो क्लास में याद दिलाए मैम यू गेव दिस होमवर्क, वो बच्चा विघ्नेश था। सब नखरे थे उसके, एग्जाम में हेल्प करो बोलते थे तो नहीं करता था, ऐसे वाले नखरे थे। लेकिन पता नहीं भाई 10th ग्रेड के बाद 11th और 12th में ना वो बन गया बैक बेंचर। अचानक से वो बैक बेंचर बन गया, हमारा खास दोस्त बन गया। हम लोग फुल मस्ती वस्ती करते थे, एग्जाम में आंसर बताता था, सब बढ़िया हो गया था। तो अब जब इन्होंने इंचार्ज बनाया इसको तो मेरे को लगा कि वाह, तो ये तो हमारे टीम में रहेगा ना, क्योंकि ये हमारे साथ बैक बेंचर्स वाली टीम में है ये। अब ये हमारे टीम में रहेगा। लेकिन ये निकला एक नंबर का दोगला, ये निकला दोगला। स्कूल में सब गद्दारी होते भाई। ये ऐसी स्ट्रिक्ट चेकिंग करता था ना भाई, महेश सर से ज्यादा स्ट्रिक्ट तो ये था। ये आता था हमारे कपड़े चेक कर रहा है, जूते निकाल के सॉक्स चेक कर रहा है भाई, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भाई, बहुत नखरे थे इसके। और
हम इससे परेशान हो गए कि भाई क्या है, देखो कि अंडरवेयर भी चेक कर ले हमारी। भाई हम लोग ना विघ्नेश को धोखेबाज बुलाने लगे, गद्दार, बॉयकॉट कर दिया, उससे बात करना बंद कर दिया। हमने नारे शुरू कर दिए, विघ्नेश गो बैक, विघ्नेश भारत छोड़ो, सब नारे चालू कर दिए। फिर कुछ टाइम तक विघ्नेश इंचार्ज था, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ना विघ्नेश थोड़ा हमारे लिए सपोर्टिव हो गया। उसने बोला ठीक है अभी क्या कर सकते हैं, छोड़ो मैं भी तुम्हारे टीम में आ जाता हूँ करके वो हमारे टीम में आ गया। फिर वो ज्यादा चेकिंग वेकिंग करता नहीं था। तो हमारी स्कूल यूनिफॉर्म की ना ऐसी सिचुएशन थी। अब आप सोचो इस सिचुएशन में मेरा दोस्त फरहान भाई आए एक क्रेजी हेयर कट करके, ठीक है। वो एक दिन आया, एक दिन हमको बोलता है कि भाई मैं कल ना विराट कोहली वाला हेयर कट कराने वाला हूँ, विराट कोहली वाला मस्त सा, ये देख फोटो देख। उसने एक हेयर कट बताया हमको, लेकिन भाई जब वो हेयर कट कराने गया ना तो बार्बर ने राइट और लेफ्ट से बहुत छोटे कर दिए, फुल छोटे, मतलब ऑलमोस्ट टकला, फुल छोटे कर दिए, और यहाँ बीच में बाल रखे। तो ऐसा वो एंड्रे रसल वाला टाइप का हेयर कट बन गया, थोड़ा सा, मतलब वो एंड्रे रसल और विराट कोहली का मिक्सचर बन गया, कुछ तो अजीब सा। और पता नहीं उसको लगा कि ये हेयर स्टाइल बहुत कूल लग रहा है, मैं रहने देता हूँ ये, तो उसने वो रहने दिया। फिर नेक्स्ट दिन जब सुबह वो आया और उसने हमको हेयर स्टाइल बताया, हम तो हंस दिए कि ये क्या करा दिया भाई, अभी महेश सर पकड़ेंगे, तू तो गया। तो वो भी थोड़ा डर गया कि यार अब यहाँ बात तो सही है, छोटे बाल अलाउड नहीं है। उसने वो सब सोचा नहीं था तब। उसने बोला यार अलाउड नहीं है, अब क्या करूँ। तो उसने एक चीज की, उसने हुडी पहनी थी ना, तो उसने हुडी से सर कवर कर लिया अपना, ठीक है, हुडी से सर कवर कर लिया। तो उसने बोला ये अभी नहीं पकड़े जाऊंगा, हुडी से सर कवर के लिए हेयर स्टाइल दिखेगी नहीं। तो हमने बोला ठीक है चलो देखते क्या होता है। तो हम लोग गए, हम लोग जा रहे कॉरिडोर से, बाजू से जा रहे, और महेश सर बाजू खड़े और महेश सर कर रहे हैं चेकिंग। तो महेश सर ने हमारी तरफ देखा और हमने ऐसे स्माइल किया, गुड मॉर्निंग सर करके। हम लोग थोड़ा आगे निकले और उसने स्माइल किया वापस, और उसने देखा हमको जाते हुए, उसने कुछ नहीं बोला। हम लोगों ने बोला वाह बच गया फरहान। तो 2 सेकंड हुई, पीछे से आवाज आती है वेट। उन्होंने बुलाया, उन्होंने हमारी तरफ देखा, उन्होंने बोला दिस इज नॉट द स्कूल हुडी, देयर इज नो लोगो, आई कैन सी इट, दिस इज अ ब्रांड हुडी, आई कैन सी द ब्रांड नेम, रिमूव दिस, गिव इट। तो बेसिकली सर ने हुडी के लिए रोका कि हुडी गलत है हमारी। तो मैंने अपनी हुडी निकाल के दे दी, फिर फरहान ने अपनी हुडी निकाल के दी। तो सर ने पकड़ा हुडी के लिए था, लेकिन जैसे ही हुडी निकाली ना तो सर को फरहान की हेयर स्टाइल दिख गई। फिर लेके गए उसको कैबिन में, और भाई जहां तक मुझे याद है जब तक उसके बाल फिर से उग नहीं गए ना तब तक टोपी पहन के आया है वो स्कूल।